दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज हम दो क्लिप्स लेके आए हैं। एक क्लिप है गौरव भाई हिलाली को लेके। मतलब इस वीडियो में साफ साफ दिख जाएगा आपको ऑपरेशन सिंदूर में इनकी जो ठुकाई हुई, जो इनकी कुटाई हुई है। ये बौखलाए हुए हैं पाकिस्तानी, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। खैर, वीडियो के बीच में ही मतलब इनको जवाब देंगे जो भी ये बातें कर रहे हैं। दूसरा क्लिप सर हमारे पास में है। पाकिस्तान, आप बोलते हो कि यार पाकिस्तान, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे इंडिया में भी बोलते हैं गरीब देश है पाकिस्तान, खाने के लिए आटा नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। भाई दबा दबा के ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं और इस समय कोहराम मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। नहीं मतलब देखो डीसी ये बात हम पहले कहा करते थे, लेकिन हम भी आइसोलेट हो चुके हैं। और सर हम भी, अब हाँ आपको पता है, हमारे दोस्तों को भी पता है, उनको भी आइसोलेट करते हैं। यही बात कहते हैं सर कि बात लोग मानते नहीं है कि रेत से सर वो सोना निकाल रहे हैं छान के, सर उसी का असर है। हाँ। तो सर मतलब वो कंपटीशन बना हुआ है सारे के सारे पाकिस्तानियों में कि सबसे ज्यादा खाना कौन ठूसेगा और सबसे ज्यादा अच्छा। फिर वो गंदी वाली डकार कौन मारेगा। वो मतलब कंपटीशन बना हुआ है पाकिस्तानियों में, वो भी दिखाएंगे इस वीडियो में। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, भाई लोग लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौर भाई, लेट्स गो। हिलाली साहब, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई को हमेशा भारत की जाने से पॉलिटिसाइज किया जाता है, पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मार्का हक में जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप समझते हैं कि भारत को इससे काफ़ी डिस्करेजमेंट मिली है? अब जंगी जुनून कम होगा भारत का, मोदी का, या फिर आप समझते हैं कि ढिठाई बरकरार रहेगी, एजेंडा वही है उनके? ये जो हमारा फतह है, वी हैव आउट मैच इंडिया, वी हैव आउट स्ट्रेटेजाइज्ड इंडिया, we have outperformed India when we have outfought India in the air. But not only in the air, diplomatically और politically दुनिया एक स्टेज है, उधर भी हमने इनको शिकस्त दी है। इस किस्म की शिकस्त जो आज एक साल बाद वो फिर भी अपना उनके जो होठ है, हर्ट है, जो जख्म है, वो चाट रहे हैं। और देखिए बात सीधी सादी है कि उनको बदला लेना है, वो बदला ले रहे हैं, वो बदला प्लान कर रहे हैं। अच्छा। और हम भी प्लान कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं, और सही कहा हमने, कि हम ऑपरेशनलाइज तैयार हैं, वी आर रेडी। और मेरे ख्याल में नतीजा इस वक्त भी वही होगा इंशाअल्लाह। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कायम हुए हैं, आप बताएं, शुरू में तो हमारा तो एक मसला था, और वो मसला था कश्मीर, और उसको हम नहीं हल कर सके। इट इज एज अलाइव एज बिफोर। मगर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद तो और मसले आ गए हैं भाई। उसके बाद वाटर शेयरिंग का जो ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें तो हम साफ साफ कहते हैं कि तुम रोको और जंग पाओ। इसमें तो वी नेवर मेड एनी डाउट्स अबाउट हम क्या करेंगे। इसमें वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जो एक पार्टी सस्पेंड नहीं करता है, उन्होंने कहा हम सस्पेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और पानी हमारा रोक रहे हैं, आज भी रोक रहे हैं। जब जरूरत होता है रोकते हैं, मगर जब जरूरत नहीं भी होता है वो फिर भी रोकते हैं। दे डोंट वांट अस टू बेनिफिट फ्रॉम द वाटर। राइट। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जी, जब तक मूडी है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर बीइंग एनी पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। देखिए, जब हम इस तरह की बात करते हैं और इस तरह के सवाल उठ, एक मिनट, पहले तो इसने तारीफें कर दी कि भाई जीत गए और फलाना ठिकाना कर दिया हमने, जैसे बाकी सारे जंग जीता है पाकिस्तान, हाँ वैसे ही। लेकिन उसके बाद फिर आ गया औकात पे। चलो यहाँ तक सब पता है। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा डीसी आपसे। इसने कहा कि जब तक मोदी है तब तक पीस नहीं होगा। मोदी से पहले पीस था क्या? अरे भाई, इनके लिए तो पीस था ना यार गौरव भाई। हमारे इंडिया में भले ही पीस नहीं था उस समय, पर इनके लिए पीस था। या ये तो सुकून से रह रहे थे, बात सही हाँ, है। ये सुकून से रह रहे थे। जब आ रहे थे फट रहे थे, और इनको तो कुछ हो रहा था नहीं। इनका भाई साहब जहां आते थे वही मतलब खुले में, भाई साहब इनको कोई रोक टोक नहीं था, आ रहे थे फट रहे थे। आज कम से कम लगाया हुआ डंडा इनके पीछे, इनको अब पीस नहीं है। सही बात है। एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप एक अनपढ़ लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। आई मीन, मोदी इज ही एन एजुकेटेड पर्सन?
नहीं, ये बात ठीक कहा, अनपढ़ लोगों से डील तो कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, बात सही है। बहुत बढ़िया। For God's sakes, I mean, you know, let's be honest about it. गलतियां सबसे होती है, पढ़े लिखों से भी होती हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं ना, अनपढ़ वो हमेशा एक बिल्कुल लो क्लास और लो थिंकिंग से बात करता है। और बिल्कुल ये सही बात है कि जिस तरह मोदी आपके साथ डील कर रहा है, ये वो डील कर रहा है जो कोई चाय वाला या एक हलवाई आपके साथ बैठ के तरह बात करता है। हालांकि दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, लेकिन ये पता नहीं किस किस्म का प्रोडक्ट है ये, और ये जो प्रोडक्ट है इसने हमें नुकसान पहुंचाया है। अच्छा हिलाली साहब, मतलब चाय वाले ने नुकसान पहुंचा दिया, ये मानते हो ना कि चाय वाले ने नुकसान पहुंचाया? देखो, बस तुम पहले गए, मोटिव वही है सर। ऑक्सफोर्ड का कोई प्रधानमंत्री बने हमारा, या सर चाय बेचने वाला बने, चाहे सर कुछ भी करने वाला बने, यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पे एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, उसने गुजरात को चलाया भाई। गुजरात जैसा स्टेट तो तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में क्या ही कंपेयर करो, छोड़ा हटाओ वो सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। हम इतना जानते हैं, डाल के रखा है ना पाकिस्तानियों, बस हाँ, उछल रहे हो ना, दर्द हो रहा है ना, बस उतना ही काफी है हमारे लिए। भले कोई बंदा अनपढ़ हो, अनपढ़ है वो बंदा, हम मान लेते हैं अनपढ़ है, बस डाल के रखा है, हमारे लिए बेस्ट है। बस हम वही चाहते हैं दोस्तों। आप लोग भी इस बात से भाई 99% लोग तो एग्री करेंगे ना भाई। प्रधानमंत्री हमारा कोई भी हो, मोदी हो, योगी हो, चाहे इन फ्यूचर कोई और भी आ जाए, ठीक है, किसी और पार्टी का, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर डाल के रखा है उसने, बस ठीक है, ऑल वेल। बिल्कुल, हमें यही सुकून चाहिए बस। इसने एक शब्द यूज किया पीएम मोदी के लिए, प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट क्या होता है सर? जो अलग अलग चीजों से मिलके बनाया जाता है, वो है पाकिस्तान। पता नहीं किस किस का डीएनए मिक्स है तुम लोगों के अंदर। अब्बू जो हर जगह सर पतलूने खोल के बैठे रहेंगे सर, तो कोई भी पेलेगा ना आके यार, बात वही है। चलो, एक और सवाल आता है जहन में, क्योंकि हम जब मसाइल की बात कर रहे हैं, उसके हल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ दूसरे ममालिक की जानिब भी देख सकते हैं। जैसे अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी ना किसी हद तक जो प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, खासतौर से कश्मीर का इशू? देखिए, अमेरिका के साथ खुदा के लिए भी ये 70-80 साल जो गुजर गए हैं, जी। हमारा जो एसोसिएशन रहा है अमेरिका के साथ, आपको अभी तक पता नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं अमेरिका के? हमें तो पता है, लेकिन हम चाह रहे हैं तजियाकार बैठ के बात करें तो क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। क्रेडिबिलिटी क्या? ऑल आई कैन टेल यू इज, आपका सवाल इंसिन्युएट करता है कि हम अमेरिका के साथ ठीक हैं, therefore America is good with us. यानी हमें कोई फायदा नहीं। America does not believe in any free lunch. There is no concept of a free lunch in America. कल आप देखेंगे कि अमेरिका मिलके शायद हमारे खिलाफ ब्लॉकेड करने लग जाए। Yes. भाई आपको मैंने एक सवाल देता रहता हूँ, आप बेमिसाल सवाल है। जी। हमारा डिफेंस पैक्ट था इंडिया अमेरिका के साथ जी। कब? 1965। बिल्कुल। सेंटो डिफेंस अलायंस और बाइलैटरल पैक्ट था हमारा, म्यूचुअल डिफेंस। और क्या बेसिस दिए गए थे हम उनको पेशावर में और हर और जगह। क्या हुआ? बीच जंग में इंडिया के उन्होंने हमारे पे सैंक्शंस लगा दिया और कहा कि हम तुम्हारे को हथियार नहीं देंगे और हमारे वेपन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट इंडिया। वाह, माने ये पहले आप कहते थे तो हम शायद किसी और से ले लेते। आपने तो डिलिबरेटली हमें कहा वी अंडरराइट योर डिफेंस और खुद दिया, और जब हमारा वक्त आया 5 गुना बड़ा फौज हमारे खिलाफ, 6 गुना बड़ा एयरफोर्स, 8 गुना बड़ा नेवी का, उन्होंने कहा नो सैंक्शन, यू कांट यूज आवर वेपन्स, और रोक दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपको पता है कि अगर वो ताशकंद का सीज फायर नहीं होता, कितने दिन बाकी थे पाकिस्तान में? मैं आज बता रहा हूं, पता नहीं ये नेशनल सीक्रेट है कि लोगों को पता है। Do you know when we accepted the ceasefire, और भुट्टो खिलाफ था ceasefire के, और आपको पता है और लोग भी खिलाफ थे ताशकंद के, कह रहे थे नहीं लड़ेंगे जीतेंगे ये वो। हमारे पास कितने दिन? 3 या 4 दिन। No more ammunition to fight more than 3 or 4 days. इस किस्म का you believe in that?
यू ट्रस्ट देम, और सीखे नहीं है आप कुछ, इसलिए मुझे थोड़ा सा माफ करिए, आई डोंट मीन टू बी ऑफ कोर्स पर्सनल, आपका तो नो आई सवाल है, अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हम उससे सब खुश आप हो रहे होते हैं लिखे। बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी। हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जी अमेरिका के साथ अब जी, हमारी दोस्ती हो जी। गई है, अब ये मसला हल होगा, वो मसला हल होगा। लेकिन सबसे पहले तुरंत में यार तुरंत में दो तरह की बातें कर दिया इन्होंने यार। एक तरफ तो खुशियां भी मना रहे हैं यार, एक तरफ फिर सदमे में भी तुरंत चले जाते हैं। नहीं, भारत की मार से सदमा तो इनको डीसी बहुत है, लेकिन एक बात और कॉमन है सर, हर युद्ध में इनके साथ साजिश हुई है सर। ये भी हाँ, common अरे है। भैया देखो 1965 में भी अमेरिका ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने भी अलग साजिश करी इनके साथ में है, और अमेरिका का फ्लीट तो आया ही नहीं था लड़ने हाँ, के लिए नहीं, भारत के खिलाफ। वो तो 71 वाले में सर, फीट की बात तो 71 में चली थी। जब वहां पे साजिश, हाँ वहां पे सर साजिश हो गई थी, रूस आ गया था बीच में, और इधर से अच्छा। सर मुक्ति वाहिनी ने साजिश नहीं, कर दी सर हिंदुओं के साथ मिलके। ठीक है, रूस तो खैर हमेशा भारत के साथ में मतलब इनके वो खिलाफ तो साजिश खैर करने भारत आया के बीच साथ। में, वो तो हाँ, हमेशा वो आया कर हाँ। सही बात, साजिश हुई है यार दोस्तों हर युद्ध में। मतलब एक बहाना चूरण है कि भाई कुछ भी वो हर जंग हारे हैं, वो तो साजिश हो गई थी हमारे खिलाफ, इसीलिए हम हार गए थे, नहीं तो हम तो जीत ही जा रहे थे। अब खुद ही कह रहे हैं कि 3-4 दिन अगर और खिंच गया होता तो पता नहीं लाहौर लाहौर जो है वो इंडिया का हिस्सा बना होता। लाहौर तो हम पहुंच ही चाहते गए नहीं है थे, कि बने, हम चाहते हैं लाहौर भाई तो साहब वहां पहुंच पे ही कुछ गई अलग थी। करना होगा। डीसी तुम चाहते हो क्या लाहौर को पाकिस्तान में शामिल करना, मतलब भारत में? लाहौर को इंडिया में हाँ। ना ना ना, अरे ना ना ना, वहां की मिट्टी खराब मान लो है। कभी लाहौर पे कब्जा कर लिया हमने, वैसे मान लो है कभी तो हमारी देखो, फौज ने, वैसे है तो अपनी जमीन यार, पर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया लाहौर, इन लोगों ने हाँ बर्बाद है कर तो पूरा का पूरा पाकिस्तान अपनी जमीन ही है सर, आगे भी है उससे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सर अगर कभी हमारी फौज ने कब्जा कर लिया, युद्ध हो गया सर और कब्जा हो गया लाहौर पे, तो सर क्या क्या करोगे फिर, क्या बोलोगे तुम? जमीन चाहिए? क्या बोले यार, वहां पे बदबू होगी यार, अब तो यार वो बहुत साफ करना पड़ेगा पूरा यार, बहुत साफ करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग क्या देखो, सोचते हो इस बारे बदबू से याद आया, चलो आगे बदबू वाला सुन लेते हैं अब इसका। नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस फवाद चौधरी साहब ने ट्रिगर की है और उसके ऊपर बड़ा मुकाबला हो रहा है और बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि भाई जिन्हें लाहौर का नहीं खाया या लाहौर के खाने नहीं खाए वो तो जमिया ही कोई नहीं, खानों में लाहौर का कोई कंपैरिजन नहीं है। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक वसीम अकरम साहब आते हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं 42 साल लाहौर में रहा हूं और मैंने गंडासे ने पता नहीं तलवारें निकाल दी हैं, जो खाना कराची में मिलता है ओए होए 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 वो खाना कमा। अच्छा, अंसाराबादी साहब भी कूद पड़े, माशाल्लाह। अंसाराबादी साहब अगर करें मरी के खाने ओए होए होए, जो मरी में मिलता है ना वो कमाल नाज़रीन खाने होते हैं। अब नाज़रीन मेरी इसके ऊपर राय है, हम पाकिस्तानी कम खाना या ना खाने की वजह से नहीं मरते, हम लोग ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं। हम खाते नहीं है नाज़रीन, ठोंसते हैं धड़ाधड़ नाज़रीन। हम पूरे दिन में 6-7 दफा अंदर यकीन माने ठोंस रहे होते हैं। उसके बाद नाज़रीन हम गंदे गंदे डकार लेते हैं अजीब गरीब किस्म के, हमारे मुंह से बदबू जाती ही नहीं है क्योंकि इतना ठोंसा हुआ होता है कि वो मुंह में हमारी सांस के जरिए बदबू, यानी हमारे साथ जो बैठा हुआ बंदा हो ये सर झुका लेता है कि भाई ये जो खाकर आया हुआ है कम से कम उसका जो है वो उसे भी महसूस हो रहा होता है। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, अभी कुर्बानी ईद आने वाली है, आप यकीन माने नाज़रीन ये लोग थक कर छोड़ेंगे, थक कर खाने के ऊपर नाज़रीन जो हाथ पाकिस्तानी हम लोग रखते हैं इतना दुनिया भर में कोई नहीं रखता। और फिर जो खाने हम खाते खाने नहीं हैं, ये तले हुए नाज़रीन, ये कबाब, फिर वो पता नहीं कीमे वाले नान और दूसरे नान और तीसरे नान, और फिर उसके बाद नाज़रीन कढ़ाइयां भून भून कर हम लोग खाते हैं। और उसके बाद देखें ना पाकिस्तान में नौजवानों का हाल, मौलवियों का हाल, सबका हाल, ये हच्चे निकले हुए पीछे से होकर देखें पूरे ट्रक मुड़ रहे होते हैं, लेकिन माने किसी जगह से मुड़े पाकिस्तानी जवान पीछे तो पूरा ट्रक और पसीना बह रहा है, हाय हाय करते हुए नाज़रीन बड़ी मुश्किल के साथ ये चलते हैं, धड़ा धड़ खाते हैं, सिर्फ नाज़रीन खाते हैं। तो हमारा मसला नाज़रीन ज्यादा खाने का है, बल्कि खाना यहां तक हमें मुतासिर कर जाता है कि इसने पता है क्या, इसने ऐसा इमेजिन कर, ऐसा लग रहा सुअर की बात कर रहा है इसने, सर पूरा वैसे ही इमेजिनेशन लग रहा था सुअर की तरह। हाँ बिल्कुल, मतलब ये मान लो कि सुअर है भाई साहब, उसने हद से ज्यादा खा लिया, उसका पेट हो गया फूल गया ऐसा, अब समझ लो वही है पाकिस्तानी। सुअर को सर कभी देखा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा है सर, मैंने कहीं देखा तो है सर, है वैसे कभी कभी सर, अब तो यहाँ नहीं दिखते हैं लेकिन कभी कभार कहीं कहीं दिख जाते हैं सर। तो वो मतलब ना बैठे होते हैं सर, कहीं लोटे होते हैं सर, आज भी सर जैसे ये निकाल रहा था वैसे ही निकालते हैं। डकार टाइप का लेते हैं, वो भी डकार सी लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि नून लीग नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया था इन्होंने कीमे वाले नान खिलाकर। बिरयानी के प्लेट के ऊपर नाज़रीन ये जलसे जुलूस करते हैं कि भाई खाना है और खाना यहां पर आए और आपको यहां पर आकर खाना मिलेगा। फिर नाज़रीन खाने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, अब काम करते हैं, आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। लेकिन चूंकि हम तुनते हैं खाने को, पाकिस्तान के अंदर आप देखिएगा आमतौर पर नाज़रीन खाने के बाद हमें अब रेस्ट की जरूरत है। मेरी जनाब मशीन बंद हो चुकी है,
और अब मैंने लेटना, और उधर ही लंबे पड़ जाते हैं, उधर ही नाज़रीन उल्टे सीधे जैसे भी होते हैं वो लेट जाते हैं बुनियादी तौर। तो पाकिस्तान में खाना, ज्यादा खाना एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि वसीम अकरम साहब जो फज्जे के पाए और खब्बे दी सज्जी खब्बी की बहस कर रहे हैं, वो खाते क्या है नाश्ते में। वसीम अकरम साहब नाज़रीन नाश्ते में लो फैट योगर्ट, बनाना, ब्लूबेरी, म्यूसली, नट्स एंड रेसिन्स। भाई ये मैं और आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते। 15% पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, लिहाजा ये कुछ हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। वसीम साहब बहस भी कर सकते हैं, आर्गुमेंट भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ खाने एंजॉय भी कर सकते हैं। और यकीन माने कि जो डकारों की जो तबाही पाकिस्तानी निकालते हैं हम सब लोग, मैं उसमें शामिल हूं बदकिस्मती से, और जो हमारे मुंह से नाज़रीन बदबू आती है, यकीन माने हमारी जुबानों के ऊपर इतना इतना खाना जमा हुआ होता है, इनके ऊपर बहस करने की जरूरत है ना कि फलाने खाने और उधरों आए तो उधरों खाने खा दे और उधरों लेकर आए तो उधरों, और जो बाहर से आते हैं नाज़रीन उन्हें भी हम क्या खिलाने ले जाते हैं, पकौड़े। अच्छा, हमारे टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर आप अक्सर देखिएगा पेप्सी की बोतलें, फलानी बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर नाज़रीन पकौड़े, समोसे ताजे बन रहे होंगे, जलेबियां बन रही होंगी, और एक तरफ से हाइक करें आप टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं और वहां पर तले हुए पकौड़े खाते हैं। ये इसने तो यार घिन करवा दिया पूरा यार। बाप रे बाप। मतलब इमेजिन करो यार, रात में खाने फंसे हुए हैं, ढकार ले रहा है, पेट फूल गया है खाना खा के, गैस नहीं। इसीलिए सर पाकिस्तान में गैस की कमी नहीं है, यही कारण है। मतलब ये वॉर जो खाने की वॉर है पाकिस्तान में, सबसे पहले किसने छोड़ी है? छेड़ी है, सॉरी छोड़ी नहीं, छेड़ी है फवाद चौधरी। फवाद ने, हाँ तो देख लो शरीर भी देख लो फवाद तो चौधरी। भाई साहब पूरा ट्रक का ट्रक है भाई साहब। वो उसका वीडियो याद है जब वो पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ था सर, वो भाग रहा था 10 कदम भाग ना सका वो, 10 कदम में चला वो बिल्कुल सुअर बन गया। और एक वो भी तो है शेख रशीद, जहां जाता है हर चौराहे पर खाते ही रहता है। चला नान का नान, मतलब पूरा नान में जो तंदूर होता है तंदूर पूरा खा लेता है अकेले। अरे यार सबको छोड़ो ना, ये कमर चीमा भी है, टार साहब भी है। टार देख लो, टार अमेरिका बैठा हुआ है, टार अमेरिका बैठा हुआ है, गर्दन का साइज देखो उसका, ठीक है, पूरा फ्रेम अकेले ले लेता है। खड़ा होगा तो पता नहीं 2 फ्रेम खड़ा होगा सर, तो पूरा का पूरा ये जो दोनों कैमरा है ना हमारा, वो सर पूरे इकट्ठे एक में आ जाएगा, खड़ा होगा वो तो। अरे कभी कभी सुनने में आया सर, उसके लिए सोफा दो सोफा ज्वाइंट करने पड़ते बैठने के लिए टार को। देखो यार ये डीसी कुछ नहीं है यार, हम मजाक बना रहे सर, लेकिन तकनीक है सर ये गैस की कमी पूरा करने के लिए सर। आपको पता है ये हम भले कितना मजाक बना रहे सर, लेकिन पाकिस्तान में गैस की कभी कमी नहीं होगी, और ये कारण यही है। सही बात। तेल निकल ही रहा है, सोना निकल ही रहा है, गैस मिल ही रहा है, और क्या चाहिए। बाकी भाई लोग आपका क्या मानना है पूरी वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।